सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की रूस यूक्रेन वॉर अपडेट। दोस्तों, दोनों के बीच खतरनाक महायुद्ध चल रहा है और इसमें पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। अब रूस वैसे ही अकेला पड़ रहा है और एक छोटा सा यूक्रेन पूरी दुनिया की ताकत हासिल करके रूस का पानी निकाल चुका है। परेशान है रूस की, करे तो करे क्या। लेकिन नाक की बात है तो पुतिन रुक नहीं रहे। बौखलाहट इतनी है कि ये आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। रात को रूस ने अपना Su-34 खुद ही मार के गिरा दिया। रडार पर उनको लगा कि यूक्रेन के ड्रोन जो हैं हमारे इलाके की तरफ आ रहे हैं और वो हमला करेंगे। ये सोचकर उन्होंने अपना यानी रूस ने अपना Su-34 बॉम्बर जो फाइटर जेट है मार गिराया। तो ये बौखलाहट इतनी ज़्यादा रूस में इसलिए है क्योंकि रशिया का भरपूर नुकसान यूक्रेन कर रहा है। वहीं अगली तस्वीर आपके सामने है। ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मांग की है कि आप हमें टॉमाहॉक मिसाइल दे दीजिए। रशिया टॉमाहॉक मिसाइल से घबराया हुआ है क्योंकि उससे इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छे तरीके से ज़ेलेंस्की का स्वागत किया और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हिदायत और दी। दोनों से कहा धमकी भरे लहजे में कि दोनों जिस जगह हो वहीं रुक जाओ, एक दूसरों पर हमला बंद करना बंद करो और अपनी अपनी जीत का ऐलान करो। ये हिस्ट्री बताएगी और आगे आने वाला समय बताएगा। दुनिया फैसला करेगी कि दोनों में से जीता कौन है। लेकिन फिलहाल बमबारी बंद कर दो। अमेरिका पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने जानकारी दी कि हमने बड़ी बड़ी एनर्जी कंपनी से बात की है जो बिजली बनाती हैं और वो हमारी मदद करने को तैयार हैं। साथ ही हमने अपने डिफेंस पे भी बात की है, बचाव प्रणाली पर भी बात की है और अमेरिका हमारे साथ है। डोनाल्ड ट्रंप जो है मुद्दे की बात ना करके यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के लिए नरम नजर आए। पिछली बार के मुताबिक उन्होंने जैसे एक बयान में कह दिया बोलते बोलते कि ज़ेलेंस्की बहुत अच्छे लग रहे हैं, अपनी इस जैकेट में बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं। सुन लीजिए। And I think he looks beautiful in his jacket. Yeah. It's beautiful. I hope people notice. It's actually very stylish. I like it. इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, मतलब बीच का खेल खेला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पुतिन खुद जंग खत्म करना चाह रहे हैं, वरना वो बातचीत नहीं करते। पुतिन बातचीत कर रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है। और फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन भी यानी ज़ेलेंस्की भी जंग खत्म करना चाहते हैं, इसीलिए वो भी बात कर रहे हैं। मुझे उनके रवैये से ये लग रहा है। इधर ज़ेलेंस्की ने अपना पक्ष रखा कि हम तो शांति चाहते हैं लेकिन व्लादिमीर पुतिन शांति नहीं चाहते, लिहाजा उन पर दुनिया को दबाव बनाना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें यानी अमेरिका को ही टॉमाहॉक की ज़रूरत है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम देना नहीं चाहते हैं, हमें खुद टॉमाहॉक की कमी है। इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि हम यूक्रेन को बहुत हथियार दे रहे हैं और उसको बहुत हथियारों की ज़रूरत है। बात रही टॉमाहॉक की तो अमेरिका को खुद टॉमाहॉक की ज़रूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि टॉमाहॉक के बिना ही ये जंग खत्म हो जाए। सुनिए। We need Tomahawks, so we need a lot of other weapons that we're sending to Ukraine. One of the reasons we want to get this war over is exactly that. ज़ेलेंस्की को आप बेवकूफ़ ना समझिएगा, बड़ा चालाक आदमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने बातों ही बातों में यूक्रेन के ड्रोन की तारीफ कर दी। उसी वक्त ज़ेलेंस्की खड़े हो गए और डील ऑफर कर दी कि आप हमें टॉमाहॉक मिसाइल दीजिए, हम आपको ड्रोन बना कर देंगे। दोस्तों, यहां पर ज़ेलेंस्की का बिल्कुल अलग सा मूड आया है सामने और वो मूड इसलिए सामने आया है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का पूरा दबाव है इन पर। उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि जो हम मिसाइलों की बात करते हैं, हमने फैसला किया है कि हम पब्लिक डोमेन में मिसाइलों की बात नहीं करेंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका नहीं चाहता कि एस्केलेशन बढ़े, तनाव बढ़े, जंग बढ़े। और व्लादिमीर पुतिन मुझसे नफरत करते हैं, मैं भी उनके सामने ऐसा ही व्यवहार रखता हूं। Then we spoke about also about long range, of course, and I want not to make statements about it. We decided that we don't speak about it because nobody wants, this United States doesn't want escalation and etc. So we will be out of the questions about it. दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कह दिया दोबारा से कि रशिया के लोग टॉमाहॉक से डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें पता है कि टॉमाहॉक कितनी पावरफुल मिसाइल है।
जब से ये जंग चल रही है पहली बार ज़ेलेंस्की ने सबसे बड़ी बात कही है, रुकने की बात कही है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की पूंछ पर पूरा पैर दबा दिया है रखकर। जी हां, इसलिए अब उसके तेवर चेंज हो गए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि मुझे लगता है कि जहां पर अब हम हैं हमें वहीं रुक जाना चाहिए। यानी यूक्रेन ये कह रहा है कि हां अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि ठीक है, सीज फायर हो जाए तो अच्छी बात है, हम जहां पर हैं वहीं रुक जाएंगे। He said you should stop fighting, declare victory. President Trump said you and President Putin should stop fighting where you are and to both declare victory. Do you have comments? We have for our nations and for such circumstances where we are, what we have, and against such big country which is against us, I think we have to stop where we are, and he is right. President is right, and we have to stop where we are. This is important, to stop where we are, and then to speak. If one man doesn't want to, I mean, this other people, other groups will meet and speak what to do, how to manage, how to have the real steps to. अब वही बयान मैं आपको सुनाऊं जिसमें इस बयान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों जहां हो वहीं रुक जाओ, जिस लाइन पर हो वहीं रुक जाओ, एक दूसरे को मारना बंद करो और घर चले जाओ। I met with President Zelensky, as you know, today, and we had a very good meeting, very cordial meeting. In my opinion, they should stop the war immediately. You go by the battle line wherever it is, otherwise it's too complicated. You'll never be able to figure it out. You stop at the battle line, and both sides should go home, go to their families, stop the killing, and that should be it. Stop right now at the battle line. I told that to President Zelensky. I told it to President Putin. Thank you very much, everybody. दोस्तों, यूक्रेन के अंदर भ्रष्टाचार इस जंग के दौरान बहुत हुआ है। यह बात कई बार सामने आई है। ये देखिए, यूक्रेन का एक ऑफिशियल है, उसके घर के अंदर भाई साहब मिलियंस ऑफ डॉलर मिले हैं। और ऐसे ही आप समझिए कि कितने यूक्रेनियन ऑफिशियल्स होंगे जिनके पास ऐसा काला और फ्रॉड धन होगा। रूस का एक इलाका है, शहर है स्टेर्लिटामाक। वहां पर यूक्रेन ने हमला किया और इतना पावरफुल धमाका था जिसकी तस्वीर देखकर आप हिल जाएंगे। जी हां, यह धमाका काफी बड़ा था। एक विजुअल है, देखिए। Пиздосники, базу бабахнули опять. Мы здесь на дежурстве. Лишь бы осколки никакие не полетели. उधर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी की है ऑफिशियली, ये देखिए, जिसके अंदर ये यूक्रेन साबित कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया के फौजी रूस की तरफ से अभी भी लड़ रहे हैं। साथ ही यूक्रेन ने रूस के एक ऑयल डिपो पर हमला करके बड़ा नुकसान कर दिया। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन जब मिले थे तो उनके बीच की एक बात अब लीक हुई है। दोस्तों, खबर यह है कि पिछली बार जब मुलाकात हुई तो पुतिन से ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर कर लो, डील कर लो, इसके बदले हमने जो, यानी अमेरिका ने जो रूस पर पाबंदी बैन लगाए हैं, हम उसको हटा देंगे। तो पुतिन ने उनके मुंह पर ही मना कर दिया, जिसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप है बुरी तरह से भड़क गए और वो मीटिंग जो कई घंटे चलनी थी अभी, वो उसी वक्त खत्म हो गई। अब दोनों एक बार फिर से हंगरी में, यानी व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से हंगरी में मिलने वाले हैं। उम्मीद है इस, और दुआई है हमारी तो, कि इस मीटिंग में कोई डील हो जाए। हंगरी के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोप चाहता है कि हम, यानी हंगरी के अंदर रूस की प्रॉपर्टी को जब्त करें। अब मान लीजिए रशिया के अपने अंदर हंगरी की प्रॉपर्टी जब्त करने लगे तो फिर हम क्या करेंगे? यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया पर डिपेंड हो रहा है हथियारों के लिए, हार्डवेयर्स के लिए और तमाम चीज़ों के लिए। दोस्तों, यूरोप यूनियन और यूरोप के यानी कई देश जो डर रहे थे और रूस का ड्रोन जो इनके इलाके में घुस रहा था, तो इन लोगों ने फैसला किया था ड्रोन वॉल बनाते हैं। ड्रोन को रोकने के लिए एक टीम हम सब यूरोप के देश मिलकर
कुछ ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिससे रूस के ड्रोन को रोका जा सके। अब इसमें कई यूरोप के देश अड़ गए कि नहीं भाई, ऐसा हम करेंगे तो सीधा हम रूस के साथ जंग में उतर जाएंगे। लिहाजा इतने क्लैश इस मुद्दे पर हुए कि अब रूस के खिलाफ कोई ग्रुप ड्रोन रोकने के लिए उसका नहीं बन पा रहा है। वहीं खबर यह आई है कि यूक्रेन के ड्रोन को रोकने और मार गिराने के लिए रूस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का, यानी जिससे फाइटर जेट उड़ाने की ट्रेनिंग ली जाती है, ऐसे पुराने जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के ड्रोन को रोकने के लिए। बर्तानिया ने 90 तेल की कंपनियों को बैन कर दिया है जो पुतिन के यानी रूस के करीब थे। इस बैन के अंदर भारत की एक कंपनी भी लपेटे में आ गई है। अमेरिकी ऑफिशियल ने कहा है कि अगर गलती से भी रूस ने अगर नाटो पर हमला किया तो हम रूस के सेवेस्टोपोल और कालिनिंग्राड इलाके को पूरी तरह से मिटा देंगे। हजरात, अब अमेरिका खुद तो दे नहीं रहा है लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइलें, ना वो टोमाहॉक दे रहा है फिलहाल, तो अब अमेरिका जर्मनी पर प्रेशर डाल रहा है कि अपनी लॉन्ग रेंज की खतरनाक मिसाइलें यूक्रेन को दो। ज़ेलेंस्की बड़ा हरामी है। एक तरफ वो ट्रंप को दिखाता है कि देखिए मैं आपकी बात मान रहा हूं और प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूं, दूसरी तरफ वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर पुतिन को भड़का भी खुद रहा है और पुतिन को आतंकवादी कह रहा है। अपने लेटेस्ट बयान में ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरी दुनिया पुतिन पर दबाव बनवा सकती है और बना सकती है, जैसे हम दूसरे आतंकवादियों को दबाव में लेते हैं। तो टेररिस्ट से सीधा कंपेयर पुतिन को किया है ज़ेलेंस्की ने। अमेरिका और यूरोप ने जो पाबंदी रूस पर लगाई है, ऐसा नहीं है कि उससे नुकसान नहीं हो रहा है। पिछले 30 सालों में रूस की कोयला कंपनी इतने घाटे में नहीं रही है जितना आज की तारीख में घाटे में चली गई है। अब दोस्तों, अचानक से ये तमाम खबरें आने के बाद ये शूट कर रहा हूं, इसी दौरान एक अपडेट आ जाता है, बहुत बड़ा अपडेट है। ज़ेलेंस्की को बड़ा झटका दे दिया है। अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को झटका दे दिया है और सीधा इनकार कर दिया है कि हम यूक्रेन को टोमाहॉक मिसाइल नहीं दे सकते। वहीं यूक्रेन की जनता खुद यूक्रेन के सैनिकों से डरी हुई है। जरा इस मंजर को देखिए, यूक्रेन के फौजी चलते फिरते किसी भी नौजवान यूक्रेनी को गिरफ्तार करके किडनैप करके सेना में भर्ती कर रहे हैं। वहीं स्वीडन ने कहा है कि अगर रूस का कोई ड्रोन हमारे इलाके में गलती से भी घुसता है तो हम मार गिराएंगे। अब पूरी दुनिया ईरान के शाहिद ड्रोन का कॉपी कर ही रही है, अमेरिका ने भी किया था। तो ये है वो ड्रोन जिसे अमेरिका ने बनाया, कॉपी किया ईरान के शाहिद ड्रोन को, और इसका नाम रखा आर्टेमिस ALM-20, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। और इसका टेस्ट अमेरिका ने खुद नहीं किया, इसको बनाकर यूक्रेन को दे दिया। यूक्रेन ने इसको रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया और यह ड्रोन कामयाब साबित हुआ। वहीं रशिया ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़े हमले भी कर दिए हैं। І це не шахет. ईरान का जो ड्रोन है पूरी दुनिया में एकदम जलवा बिखेर रहा है। पोलैंड के पार्लियामेंट का वीडियो है, ये देखिए। पोलैंड के पार्लियामेंट के अंदर आधिकारिक तौर पर सीनियर अधिकारियों को ईरान का शाहिद ड्रोन दिखाया गया है और बताया गया है कि यूरोप और पूरी दुनिया के लिए एक ईरान का ये छोटा सा हथियार बहुत बड़ा खतरा है। उधर रशिया के समारा के इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन हमला किया जिसे रूस नहीं रोक पाया। ठीक ऐसे ही यूक्रेन ने रूस के उसी स्टाइल में, रूस के ही स्टाइल में रूस के पावर ग्रिड पर हमला किया और बिजली गुल कर दी। Станцию въебал? Да, есть нахуй. Все, третьего ключа. Сука! अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने नाटो की मीटिंग में कहा है तमाम नाटो के देशों से
कि यूक्रेन की मदद करने के लिए आप अमेरिका से हथियार खरीदो और उसे यूक्रेन को भेजो। आप समझ रहे हैं बिजनेस। अमेरिका पूरी दुनिया में इसी तरह से फसाद करवाता है, अपने हथियार बेचता है, बिकवाता है और फिर खूनी पैसों पर मौज करता है। उधर फिनलैंड ने हालात देखते हुए फैसला किया है कि 64 F-35 वो अमेरिका से खरीदेगा। यूक्रेन के खौफनाक हमलों में रूसी पत्रकार की भी मौत हो गई है। नाटो की तरफ से जर्मनी ने पोलैंड के अंदर अपना एडवांस यूरो फाइटर जेट रूस के खिलाफ तैनात कर दिया है। नाटो ने इल्जाम चीन पे लगा दिया है और कहा है कि रूस का जो ड्रोन सिस्टम है, सारा रूस की ड्रोन की दुनिया जो है उसमें 80% इन्वेस्टमेंट, पैसा और पार्ट चीन का लगा है। नाटो की चीफ ने लंबी लंबी छोड़ते हुए कहा कि नाटो बहुत पावरफुल है और जितना नाटो पावरफुल है उतना रशिया नहीं हो सकता। NATO is infinitely more strong than Russia will ever be. I mean, Russia is not bigger than the economy of Texas. Of course, with a nuclear deterrent. So in that sense, it's more than Texas, but it is not bigger than the combined economies of the Dutch and the Belgians. But you're right. Of course, last couple of weeks we have seen these drones in Poland, and we have seen the MiG-31s in Estonia. But I mean, NATO reacted. अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर जब रूस ने हमला किया तो इधर मिसाइल कीव में गिरी और उधर बिजली गुल हो गई। ठीक ऐसे ही यूक्रेन के एक ऑयल डिपो पर रूस ने मिसाइल दाग दी, पूरा ऑयल डिपो धुआं हो गया। उधर तुर्की ने पोलैंड को बैरक्तर TB2 ड्रोन दे दिए हैं। मेरे दोस्तों, यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में तमाम जानकारियां अभी तक इतनी ही हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।